Welcome to Curvo of Science. Don't forget to subscribe. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर मोहम्मद अली खान। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जो है नंबरिंग सिस्टम। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि नंबर सिस्टम और नंबरिंग सिस्टम एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले बेटे हम इसके एक बेसिक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, देन हम इसकी बुक डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। ऑफ नंबर सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं। अब नंबर सिस्टम क्या होता है कि बेटे एक ऐसा सिस्टम जो न्यूमेरिक डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो उसे कहा जाएगा नंबर सिस्टम। हम सिस्टम के कंसेप्ट को अगर अंडरस्टैंड करें तो सिस्टम कहा जाता है सेट ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट्स। जब रिलेटेड कंपोनेंट्स को एक ग्रुप के फॉर्म में रख दिया जाता है तो एक सिस्टम बन जाता है। सेम बेटे इसी तरीके से नंबर सिस्टम का जब भी वर्ड आ जाएगा तो इट मीन्स ये नंबर्स का एक सिस्टम होगा जिसमें न्यूमेरिक डाटा को न्यूमेरिक वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब नंबर सिस्टम का कंप्यूटिंग में क्या यूज है, क्या पर्पस है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं हम बुक की डेफिनेशन से। तो स्टार्ट करते हैं बेटे बुक की डेफिनेशन से कि नंबरिंग सिस्टम आर एसेंशियल इन कंप्यूटिंग बिकॉज दे फॉर्म द बेसिस फॉर रिप्रेजेंटिंग, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा। आपका फोकस इन 3 वर्ड्स पे होना चाहिए, रिप्रेजेंटिंग, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा। कंप्यूटिंग में या कंप्यूटर्स में बेटे नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा बेसिक रोल प्रोवाइड करते हैं। इसकी रीज़न क्या है कि ये कंप्यूटर में डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए और डाटा की प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब डाटा की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? आप कोई भी काम करते हैं कंप्यूटर में, आप कुछ टाइप कर रहे हैं, कोई डाटा सेव कर रहे हैं, तो सबसे पहले डाटा बाइनरी फॉर्म में 1 एंड 0 की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में कंप्यूटर में रिप्रेजेंट होते हैं। देन वो 1 एंड 0 की फॉर्म में ही बाइनरी फॉर्म में ही मेमोरी में स्टोर होता है। और जब हम किसी डाटा को कैलकुलेट करते हैं, कोई प्रोसेसिंग करनी होती है, तो वो प्रोसेसिंग सीपीयू करता है और सीपीयू की भी वर्किंग 1 एंड 0 की फॉर्म में ही होती है। मीन्स कंप्यूटर में जितनी वर्किंग हो रही है, मीन डाटा को हमने रिप्रेजेंट करना है, स्टोर करना है या हमने डाटा को प्रोसेस करना है, तो ये सारी वर्किंग नंबर्स की फॉर्म में हो रही है। तो इसलिए नंबर सिस्टम जो है कंप्यूटर में एक बहुत बेसिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब बेटे नंबर सिस्टम कंप्यूटर में किस टाइप की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं या उससे हमें क्या हेल्प मिलती है, तो उसके कुछ एग्जांपल जो आपकी बुक से ही ली गई हैं वो लिखी हुई कि कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, डाटा स्टोरेज के लिए, मीन्स आपका मेमोरी में जितना भी डाटा स्टोर हो रहा है वो बाइनरी फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में स्टोर हो रहा है। उसके बाद डाटा ट्रांसफर। अब ये डाटा ट्रांसफर कंप्यूटर के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बिटवीन भी है, और ऑनलाइन जब हम नेटवर्क के थ्रू डाटा ट्रांसफर करते हैं वो भी बाइनरी फॉर्म में, 1 एंड 0 की फॉर्म में, बिट्स की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। तो मीन्स कोई भी वर्किंग है कंप्यूटर से रिलेटेड तो उसमें हम न्यूमेरिक सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं। अब नंबर सिस्टम है तो बेटा उसकी कुछ टाइप्स हैं। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज डेसिमल, सेकेंड वन इज बाइनरी, थर्ड वन ऑक्टल एंड फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल। मेरे साथ जरा आप भी रिपीट करें इसको, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ सकता है और इसमें से मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। अब इधर तक हमारा ना एक शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो उसको अंडरस्टैंड कर लें। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज नंबर सिस्टम और व्हाट इज नंबरिंग सिस्टम, तो आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, बुक से मार्क कर लीजिएगा, एंड देन उसकी टाइप्स के नेम आप साथ लिखेंगे। इसमें हमें हेल्प के पॉइंट्स ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, ये चारों हमारे पास सेपरेट 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज डेसिमल नंबर सिस्टम, व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम, व्हाट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड व्हाट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब कोई भी बेटे क्वेश्चन आ जाए, किसी भी नंबर सिस्टम के बारे में पूछा जाए, तो उसकी 4 हेडिंग्स आपको याद होनी चाहिए। उस नंबर सिस्टम की बेस क्या है, उसके डिजिट्स कौन कौन से हैं, उस नंबर सिस्टम का यूज क्या है, एंड लास्ट में सिंपल सी एग्जांपल। तो हम डेसिमल से स्टार्ट करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेस को डिस्कस करते हैं। बेस होती क्या है? किसी भी नंबर सिस्टम के बेस से हमें पता चलता है कि ये नंबर सिस्टम कितने डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस है 10। तो आप इसको एक स्टेटमेंट वाइज लिखेंगे, इट्स बेस इज 10।
बेटे बुक में डिफरेंट वर्डिंग्स लिखी होंगी, उसमें डिफरेंट पैटर्न से लिखा होगा, लेकिन एट द एंड आंसर यही है। तो ये एक बड़ा प्रिसाइज पैटर्न है, आपको एक तो याद रखना में बहुत आसानी होगी, जस्ट बेस डिजिट्स यूज एंड एग्जांपल, और फिर उसको पॉइंट वाइज याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो इसलिए ये बहुत एक बेस्ट मेथड है डेसिमल नंबर्स को, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को रिमेंबर करने का। नेक्स्ट बेटा इसके डिजिट्स की बात करें तो बेस से हमें पता चल गया कि इट रिप्रेजेंट टोटल 10 डिजिट्स, और अब वो डिजिट्स कौन कौन से हैं? इट यूजेस डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। बेटा ये 0 to 9 डिजिट्स को यूज करता है, मींस हमारे पास 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स हम डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब 9 से ग्रेटर वैल्यू हम डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और 0 से स्मॉलर वैल्यू हम इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो 0 से लेकर 9 तक हमारे पास जितने नंबर हैं उन सबको हम डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब इसके अगर यूज की बात करें तो बेटे हमारी डेली रूटीन में जितने भी नंबर्स की कैलकुलेशन है, वो बेशक किसी से पैसों का लेन देन है या हमारा किसी से कोई कैलकुलेशन है, कोई भी वर्किंग जो हम अपनी डेली रूटीन में कर रहे हैं नंबर से रिलेटेड, वो सारी वर्किंग हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कर रहे हैं। तो हम इधर इसका यूज लिख सकते हैं, इट इज यूज इन आवर डेली लाइफ। मतलब डेली लाइफ में जितनी भी कैलकुलेशंस है हमारी, वो सारी कैलकुलेशंस डेसिमल नंबर सिस्टम में होती हैं। अब एग्जांपल लिखने का बड़ा ही आसान सा पैटर्न, 0 से लेकर 9 तक हमारे पास डिजिट्स हैं, कोई भी डिजिट्स का कॉम्बिनेशन बनाए जो 0 से 9 तक है। फॉर एग्जांपल आप 5 4 2 एंड देन ब्रैकेट्स क्लोज, और उसके साथ आप उसकी बेस लिख दें 10। तो ये बेटे इसकी एग्जांपल होगी। तो एग्जांपल आप अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है, आप 2 डिजिट नंबर यूज कर सकते हैं, सिंगल डिजिट नंबर लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो एक दफा रिपीट कर लेते हैं डेसिमल का, इट्स बेस इज 10, इट यूज डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, इट इज यूज्ड इन आवर डेली लाइफ एंड एग्जांपल। बेटे एग्जाम्पल बुक में एक डिफरेंट पैटर्न से अगर होगी भी तो वो डजेंट मैटर, ये इससे हमारी एग्जाम्पल बिल्कुल करेक्ट कंसीडर की जाती है। देन बाइनरी को डिस्कस करते हैं। तो बेटे बाइनरी की बेस, इट्स बेस इज 2। बाइनरी की बेस क्या होती है? 2। अब 2 का मतलब क्या है बेटे? बेस 2 का मतलब है कि इसे 2 डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, और वो 2 डिजिट्स 0 से स्टार्ट होंगे और 0 के बाद एक और डिजिट आएगा सिर्फ 1। तो बाइनरी में हम सिर्फ 2 डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 0 एंड 1 मींस 1 से ग्रेटर नंबर हम कभी भी बाइनरी में नहीं लिख सकते। बेटे आप इन स्टेटमेंट्स को अपनी वर्डिंग में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपने जस्ट एक मीनिंग, एक कंसेप्ट क्लियर करना है कि भी आपको इस चीज का पता है। आप एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो देन आपके लिए बेहतर है, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे जस्ट के 0 एंड 1, तो ये एक थोड़ा प्रॉपर आंसर नहीं होगा। अब इसके यूजेस की बात करते हैं हम। तो बेटे बाइनरी नंबर सिस्टम, कंप्यूटिंग में जितनी भी वर्किंग है, हमारा डाटा स्टोर हो रहा है, डाटा प्रोसेस हो रहा है, डाटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कंप्यूटर मेमोरी में, तो कोई भी वर्किंग जो हम कंप्यूटर्स में परफॉर्म कर रहे हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम में हो रही है, मीन 0 एंड 1 की फॉर्म में हो रही है। हाँ बेशक आपका डाटा टेक्स्ट बेस में है, ऑडियो है, वीडियो है, कोई इमेजेस हैं, वो सारे का सारा डाटा कंप्यूटर में 0 एंड 1 मीन्स बाइनरी नंबर में पहले रिप्रेजेंट किया जाता है, देन उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग होती है। तो इसलिए हम इसको यूज में लिखेंगे, डिजिटल कंप्यूटर्स यूज बाइनरी नंबर्स टू स्टोर। बट डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं, लेकिन हम उसके एक यूज को लिख के अपना शॉर्ट क्वेश्चन, अपना आंसर कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर देते हैं। अब इसकी एग्जांपल भी सेम डेसिमल की तरह कि 0 एंड 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन बनाएं और उसकी बेस आप 2 लिख दें तो आपकी एग्जांपल बन जाती है। आप 1 0 0 1 0 इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन 1 एंड 0 का बनाएं और साथ उसकी बेस 2 लिख दें तो आपकी एग्जांपल कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम बेटे ऑक्टल को डिस्कस करते हैं। तो ऑक्टल की बेस होती है हमारे पास 8। अब बेटे बेस 8 का मतलब क्या है कि ये सिर्फ 8 डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, और वो डिजिट्स कौन से हैं? 0 to 7। बेटा ये 0 to 7 तक डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 7 से ग्रेटर या 7 से लार्जर नंबर नहीं आ सकता। अब इसका यूज क्या है? बेटा ऑक्टल नंबर सिस्टम के मल्टीपल यूजेस हैं।
ये डेटा मेमोरी में एड्रेसेस को रिप्रेजेंट करता है, एम्बेडेड कंप्यूटर्स को में इसको यूज किया जाता है, और भी इसके डिफरेंट यूजेस हैं, लेकिन हम जस्ट इसके एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर्स में। इट इज यूज्ड इन एम्बेडेड computers to represent binary values। अब बेटा हमने पहले पढ़ा कि जो कंप्यूटर्स हैं वो बाइनरी नंबर्स में वर्किंग करते हैं, 0 एंड 1 के फॉर्म में वर्किंग करते हैं। अब हमारे पास अगर जो 0 एंड 1 की पैटर्न्स है, वैल्यू है, वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, तो उसको एक शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को यूज़ कर लेते हैं। तो एम्बेडेड कंप्यूटर्स में हम इसको इसी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं कि जो लार्ज बाइनरी वैल्यूज हैं उनको एक शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, तो उसके लिए हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को यूज कर लेते हैं। एग्जाम्पल का पैटर्न बेटे वही कि 0 से 7 तक कोई भी वैल्यूज का कॉम्बिनेशन लिखें और आपकी एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाती है। 3 1 7 ये हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट। लास्ट पॉइंट बेटे हमारा जो रह जाता है इट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेटे बेस होती है 16। इट्स बेस एज 16। अब इसके अगर हम डिजिट्स की बात करें तो बाकी नंबर सिस्टम्स की तरह इसके नंबर सिस्टम में इस नंबर सिस्टम में थोड़ी सी कह लेंगे कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें आपको कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वो क्या है, पहले हम इसके डिजिट्स की रेंज को डिस्कस करते हैं। बेटे आप रेंज का वर्ड यूज कर लें, इसके यूजेस का वर्ड यूज कर लें, डजंट मैटर, आपकी स्टेटमेंट से बस इसके डिजिट्स का कंफर्म होना चाहिए, आप कोई भी स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। इट्स रेंज इज 0 to 15। अब बेटे हम 0 से 15 तक तो इसमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसमें अब थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आ जाता है हमारे पास। वो क्या है कि अगर मैंने आपसे पूछा बेटे बताएं इट इज 12 और 1 and 2, क्योंकि हमारे पास 0 से 15 है नंबर्स की रेंज, तो 0 से 15 में 1 and 2 भी है और 12 भी है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। अब अगर आप कहते हैं कि ये 12 लिखा है तो मैं कहता हूँ बेटे मैंने 12 नहीं लिखा, मैंने इन डिजिट्स यूज किए 1 and 2। तो आपने अगर एक क्वेश्चन 12 के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया और मैं उसका आंसर चेक कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू 1 and 2, तो ये एक कंफ्लिक्ट आ गया जिससे हमारे प्रॉब्लम सही से सॉल्व नहीं हो सकी। तो अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 0 to 9 तो डिजिट्स के साथ रिप्रेजेंटेशन होती है, और जैसे ही आगे डबल डिजिट नंबर आता है उसको हम अल्फाबेटिकल कोड्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो कोड्स कैसे हैं, कैपिटल ए बी सी डी ए एंड एफ। अब बेटे ए रिप्रेजेंट करता है 10 को, बी 11 को, सी 12 को, डी 13, ई 14 एंड एफ 15 को रिप्रेजेंट करता है। तो अब बेटे हमारे पास 0 to 15 तक की रिप्रेजेंटेशन क्लियर है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं बेटे व्हाट इज दिस, तो आपका आंसर होगा इट इज 1 and 2। क्यों, अगर मैंने 12 लिखना होता तो मैं फिर ये 1 and 2 ना लिखता, मैं लिखता कैपिटल सी। अब अगर मैंने कैपिटल सी लिखा है तो योर आंसर विल बी सर इट इज 12। अब बेटा इसका यूज क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम की तरह इसके भी मल्टीपल यूजेस हैं। तो एक यूज हमने ऑक्टल में पढ़ लिया, तो सेकंड यूज हम हेक्साडेसिमल में पढ़ लेते हैं, दोनों के यूजेस सिमिलर भी हैं। तो हेक्साडेसिमल को हम यूज करते हैं मेमोरी एड्रेसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। कंप्यूटर की मेमोरी होती है, हर मेमोरी में मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं, मल्टीपल पार्टीशंस हैं, मल्टीपल उसके कह लें कि आपने मेमोरी को सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो बेटे हर सेक्टर का, हर ब्लॉक का, हर लोकेशन का एक स्पेसिफिक एड्रेस होगा, उन एड्रेसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से। तो इसी को हम लिख लेते हैं, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट मेमोरी एड्रेसेस। मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करते हैं। अब इसकी एग्जांपल पढ़ लेते हैं। तो 0 से लेके F तक कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करें आप, 7 A
F16 कोई भी कॉम्बिनेशन बनाएं और साथ बेस लिख दें 16, तो ये बेटे हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की एग्जाम्पल हो जाती है। अब आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो एक कंप्लीट पैटर्न आपके सामने मौजूद है कि आप डेफिनेशन, उसकी हेल्प, देन टाइप्स एंड हर टाइप को सेपरेटली एक्सप्लेन करते हुए एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बाकी ये सारे सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। डेसिमल का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो ये 4 हेडिंग्स आपके सामने लिखी हुई हैं। बाइनरी का शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो उसकी 4 हेडिंग्स आपके सामने है। तो कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, तो एक कंप्लीट पैटर्न आपके सामने मौजूद है। आज के लिए बेटा इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. Subscribe to our channel. And don't forget to like and share.